Assalamualaikum. Myself Amir Sharif. I am from BBA 5th and my roll number is 3. Today's my presentation topic is building customer value, satisfaction, loyalty and monetary satisfaction. Successful marketers are those who carefully manage their customer base. Creating loyal customer is the heart of every business. मतलब कि जो एक सक्सेसफुल कामयाब मार्केटर वो है जो अपने कस्टमर की बेस को मतलब अच्छे तरीके से उसको तैयार करे, मतलब अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसको मतलब उसका ख्याल रखे, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर की जो है ना मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कस्टमर चाहता है उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को तैयार करे। तो इसमें बताया गया कि क्रिएटिंग लॉयल कस्टमर इज़ द हार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो मतलब जो किसी भी बिज़नेस में जो लॉयल कस्टमर हैं वो एक दिल हार्ट का वो मतलब ना काम देते हैं, मतलब उसको एक लॉयल कस्टमर को किसी भी मतलब बिज़नेस का ना दिल कहा जाता है। कि मतलब लॉयल कस्टमर्स के अलावा आप अपने ना जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। जब आप लॉयल कस्टमर उनको मतलब जितने ज़्यादा आप लॉयल कस्टमर बनाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपकी कंपनी उतना ज़्यादा रन करेगी। Customer value is the satisfaction a customer feels after making a purchase for good or services ready to what must give up to receive them. मीन्स कस्टमर वैल्यू मीन्स मतलब कोई भी कस्टमर जब कोई चीज़ कोई भी गुड्स एंड सर्विस जब वो परचेज़ कर रहा है तो उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, मतलब जिस मकसद के लिए जिस पर्पज़ के लिए उसने चीज़ परचेज़ की है वो उसका फुलफ़िल हो भी रहा है या नहीं, मतलब वो उस प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाई होना मतलब किसी भी कस्टमर का कि वो जिस मकसद के लिए जिस पर्पज़ के लिए वो चीज़ ले रहा है परचेज़ कर रहा है उसका मतलब उसके ऊपर वो सेटिस्फाई हो, मतलब उसका जो मकसद है वो उससे चीज़ को परचेज होने के बाद वो पूरा हो रहा है, मतलब उससे प्रोडक्ट्स और सर्विस से वो फुलफ़िल हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई है उस चीज़ से। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू is the difference between the prospective customer evaluation of the all benefits and all the cost of an offering and the परसीव्ड अल्टरनेटिव्स। मतलब आपको अपने कस्टमर्स के बारे में ख्याल रखना चाहिए कि वो आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स देगा, क्या कॉस्ट देगा। आपका कस्टमर किसी अल्टरनेटिव की तरफ तो मूव नहीं कर रहा, यानी एक आपने प्रोडक्ट तैयार किया है 100 रुपीज़ में, तो वही प्रोडक्ट जो है आपको वो आपके कस्टमर को मतलब किसी और मार्केट से किसी और शॉप से वही मतलब क्वालिटी वही प्रोडक्ट आपको मतलब आप 100 रुपीज़ में वो परचेज़ कर रहे हैं वो उसको 50 रुपीज़ में मिल रहा है। तो वो मतलब जब वो उसको एक बेनिफिट मिलेगा वो एक तरफ मतलब आपके प्रोडक्ट से वो दूसरी तरफ वो मूव करेगा। मतलब इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कस्टमर के अल्टरनेटिव्स का, उसके बेनिफिट्स का, मतलब कस्टमर क्या चाह रहा है कि आप ऐसी प्रोडक्ट तैयार करें जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो और वो किसी भी अल्टरनेटिव की तरफ मूव ना करे। मतलब आपको हमेशा इसके लिए तैयार होना चाहिए, खुद को तैयार रखना चाहिए कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छोड़कर किसी और तरफ ना जाए, मतलब किसी भी अल्टरनेटिव की तरफ वो मूव ना करे। टोटल कस्टमर कॉस्ट in the total customer cost is this perceived bundle of cost customer is expect to incur including obtaining, using and disposing of the given market offering, including monetary time, energy and psychology cost। इसमें मतलब कि टोटल कस्टमर कॉस्ट में बताया गया है कि हम जो भी प्रोडक्ट कोई अपनी सर्विसेज तैयार करें, कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें एक जो हम प्राइसिंग सेट करें और जो उसके प्रोडक्ट मतलब कोई अपनी सर्विसेज लेकर जो हम जो उसके बदले ले रहे हैं, मतलब उसमें हमारे मार्केट ऑफरिंग में मॉनिटरी टाइम, एनर्जी एंड साइकोलॉजी कॉस्ट वगैरह शामिल होती हैं। टोटल कस्टमर कास्ट in the total customer cost is the perceived bundle of cost customer expect to incur including obtaining, using and disposing of the given market offering, including monetary time, energy and physically cost। मतलब कि टोटल कस्टमर कास्ट मीन्स कि हम जो भी प्रोडक्ट कोई सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में हम जो लेते हैं उसमें हमारे मतलब जो हमारे शामिल है, मतलब इंक्लूडिंग मॉनिटरी टाइम, एनर्जी एंड साइकोलॉजी कास्ट वगैरह, मतलब इनके ज़रिए जो हम ये कस्टमर कास्ट जो हम ले रहे हैं इसको कहते हैं। स्टेप्स फॉर कस्टमर वैल्यू एनालिसिस। आइडेंटिफाई द मेजर एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट कस्टमर वैल्यू, assess the quantitative importance of the different attributes and benefits, assess the company's and competitor performance
on the different customer value against the rated importance. Examine how customer is specific segment rate the company performance. Monitor customer value every times. मतलब कि आपको कस्टमर के बेनिफिट्स और एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखना चाहिए। मतलब आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस और अपने कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंस को मतलब देखना चाहिए कि मतलब आपने जो एक प्रोडक्ट तैयार किया है उसके बारे में कस्टमर रेट क्या है, कि मतलब कस्टमर की का इंटरेस्ट क्या है। जो आपके कंपेटिटर्स एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके बारे में कस्टमर रेट क्या है, मतलब कस्टमर इंटरेस्ट क्या है, कस्टमर उसमें उस प्रोडक्ट में उस सर्विसेज में अपना क्या इंटरेस्ट शो करवा रहा है। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, आपका कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो कि वो उसका प्रोडक्ट को छोड़कर किसी भी अल्टरनेटिव की तरफ ना जाए। आपको हमेशा अपनी कंपनी को मतलब जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव्स को हमेशा ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि आया कि हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस पर कस्टमर सेटिस्फाई है, वो किसी अल्टरनेटिव की तरफ तो नहीं जाता। इसलिए आपको हमेशा अपनी कंपनी के जो कस्टमर्स जो भी हैं उनको मतलब एवरी टाइम उनको ना मॉनिटर करना चाहिए, उनकी वैल्यूज़ को देखते रहना चाहिए कि वो क्या इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं किस चीज़ में। डिलीवरिंग हाई कस्टमर वैल्यू मीन्स कि आपको हमेशा जो है ना हाई कस्टमर वैल्यू डिलीवर करनी चाहिए। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज, मतलब आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आपको हमेशा ना देखना चाहिए कि मतलब कस्टमर आपसे क्या चाहता है, कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है, मतलब किस प्रोडक्ट, किस क्वालिटी, किस प्राइस पर ज़्यादा है। तो एंड ट्राई टू बिल्ड लॉयल कस्टमर, मतलब आपको हमेशा जो है ना लॉयल कस्टमर जो है ना बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने लॉयल कस्टमर होंगे आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, वो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। लॉयल्टी a deep held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or service in the future despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior. लॉयल्टी मीन्स मतलब किसी भी कस्टमर का किसी भी प्रोडक्ट को रीबाय, मतलब बार बार उसका ख़रीदना, किसी भी प्रोडक्ट को बार बार परचेज़ करना, मतलब कस्टमर का उस प्रोडक्ट पर सेटिस्फाई होना, कि मतलब कस्टमर उससे बिल्कुल मुतमईन हो कि मतलब वो उसी प्रोडक्ट को, सर्विस को बार बार मतलब परचेज़ करो। आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मतलब आप जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कस्टमर उस पर लॉयल कस्टमर मतलब आपके बने। और मतलब आपको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें लॉयल्टी आए, और जो आपके कस्टमर हैं आप वो उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को बार बार परचेज करें। दिस इज़ लॉयल्टी। Satisfaction is a person's feelings of pleasure or disappointment that result from comparing a product's perceived performance to expectations. सेटिस्फैक्शन मीन पर्सनल फीलिंग ऑफ प्लेजर और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि जो भी कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है, कोई सर्विसेज परचेज़ कर रहा है, उससे उसका सेटिस्फाई होना, कि मतलब जो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी एक्सपेक्टेशन पर मतलब पूरा उतर रही है, कि मतलब जिस मकसद के लिए उसने चीज़ परचेज़ की है वो उससे सेटिस्फाई हो, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन का फुलफिल होना इज सेटिस्फैक्शन। Monetary satisfaction. The necessity to monitor and measure customer satisfaction come from the fact that one of the key elements of organizational success in the customer satisfaction with the organization and product. The information obtained from monitoring and measuring customer satisfaction can help identify opportunities from improvement, organization strategies, products, processes, and characteristics that are valued by customers. Such improvements can strengthen customer confidence and result in the commercial benefits. मॉनिटरिंग सेटिस्फैक्शन मीन्स मतलब आपको हमेशा अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मॉनिटर करना चाहिए, कि मतलब आप कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स और उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को देखना चाहिए, मतलब वो किस प्रोडक्ट्स पर किस हद तक वो उससे सेटिस्फाई होता है, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को हमेशा मॉनिटर करना है, जिससे आपको अपने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड करैक्टरिस्टिक्स को आपको इम्प्रूव करने में मतलब हेल्प मिलती है, कि मतलब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो मॉनिटरिंग सेटिस्फैक्शन है इसके ज़रिए आपको फ्यूचर में कमर्शियल बेनिफिट्स आप इससे गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं।
Product and service quality. Quality is the totality of feature and characteristics of the product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. मतलब जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जितने बेटर होंगे, जितने अच्छे होंगे, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी और कस्टमर उससे इतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई होगा. Impact on quality. प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. मतलब जो क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस जितनी अच्छी होगी, कंपनी का उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा. मतलब उसकी उतनी ज़्यादा सेल होगी, कस्टमर उससे ज़्यादा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई होगा. मतलब जिस तरह के आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जितनी अच्छी सर्विस, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना ही वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा और उससे उतना ही ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा. And this is a summary of the presentation. In this presentation we discuss customer value, customer perceived value, delivering high customer value, product and service quality. Thank you. And this is a summary of the presentation. In this presentation we discuss customer value, customer perceived value, delivering high customer value, product and service quality. Thank you. Allah Hafiz.